हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, आज के वीडियो में ट्रायंगल में पढ़ाऊंगी, जो कि आपके 5, 6, 7, 8, 9 सबका ये चैप्टर है। तो चलें बताते हैं। बच्चों, ट्रायंगल देखिए इस तरह के शेप में हो सकते हैं, अलग अलग शेप में हो सकते हैं, इससे भी डिफरेंट शेप में हो सकते हैं। तो होता क्या है कि एक ट्रायंगल इज़ अ सिंपल क्लोज फिगर ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। ये 3 साइड से बना हुआ क्लोज फिगर होता है, बंद फिगर होता है, पॉलीगॉन्स होता है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ क्लोज फिगर होता है जिसमें 3 साइड्स होते हैं। ट्राई एंगल यानी कि ट्राई मीन्स 3 हो गया, और एंगल यानी कि इसके अंदर जो कोण बन रहे हैं, यानी कि 3 एंगल से बना हुआ फिगर आपका ट्राइंगल कहलाता है। तो देखिए बच्चों, कैसे इसे समझते हैं, जैसे ऐसे भी हो सकता है। तो इसका नाम दे देंगे ABC, यानी कि ये लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट के नाम है। 3 सेगमेंट से घिरा हुआ है, ये साइड और ये साइड 3 सेगमेंट से घिरा हुआ है। तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ अलग अलग साइड के भी अकॉर्डिंग ट्रायंगल होते हैं। जैसे ये 2 साइड इक्वल है और ये साइड आपका ये दोनों से छोटा है। ठीक है, ये अलग है, तो इसका कुछ और नाम रहेगा, ये मैं बताऊंगी अभी। अभी देखें कि इसको लिखेंगे कैसे, ट्रायंगल कैसे बनाएंगे। जैसे कि ट्रायंगल ABC है ना, इसमें आपको एंगल शो करना है। तो एंगल ए में अगर कोई एंगल अंदर बन रहा है तो इसको एंगल ए करके भी करेंगे, या एंगल BAC जहाँ के एंगल को दिखाना है उसको बीच में रखेंगे, उसके मतलब लेटर को, अल्फ़ाबेट को उसके बीच में रखेंगे। ठीक है, एंगल बी के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो एंगल ABC है ना। एंगल सी के बारे में बात कर रहे हैं तो एंगल ACB। इस तरह से एंगल का नाम देंगे, या एंगल बी या एंगल सी, इस तरह से इसे लिखते हैं एंगल को अगर बताना है ना। उसके बाद इसमें 3 साइड्स होते हैं कोई भी ट्रायंगल में। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इसमें 3 साइड्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे और 3 वर्टाइसेस होंगे, जो कि वर्टेक्स का प्लूरल है। 3 वर्टाइसेस है ना। वर्टेक्स का प्लूरल वर्टाइसेस होता है, वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टाइसेस, प्लूरल वर्ड है वर्टाइसेस। अब वर्टाइसेस क्या है? वर्टाइसेस होता है जहाँ 2 लाइन सेगमेंट मिलता है। जो पॉइंट पे 2 लाइन, एक लाइन सेगमेंट जैसे कि यहाँ से BC और AC मीट कर रहा है C पे, ये आपका वर्टेक्स हो गया। ये वर्टेक्स हो गया, ये साइड हो गया, या इसे आर्म भी कहते हैं, इसे आर्म भी बोलते हैं, अलग अलग नाम रहेगा तो कंफ्यूज ना होना। ये आपका वर्टेक्स हो गया। तो इसमें 3 वर्टेक्स हैं, 3 साइड्स हैं, और अंदर की तरफ जो एंगल बन रहा है वो 3 एंगल है ना। 3 ट्रायंगल में 3 साइड्स, 3 एंगल्स, 3 वर्टाइसेस होते हैं, जो कि वर्टेक्स का प्लूरल वर्ड है वर्टाइसेस। फिर बच्चों नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में 2 तरह से इसे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि इसके आर्म के अकॉर्डिंग या एंगल के अकॉर्डिंग उसे ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, 3 टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, तो बेसिस ऑफ साइड के, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे कि ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड इक्वल हो, ये तीनों इक्वल हो, उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या कहेंगे उसे? इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसे कि वर्ड इक्वल से पता चल रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्वल वर्ड से ये बना है इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि ये इसके तीनों साइड्स जो हैं इक्वल हैं। जैसे यहाँ कोई नाम दे दें, A वर्टेक्स का, BC है ना, वर्टेक्स का नाम दे दिया, तो इसमें AB साइड इक्वल रहेगा BC से और BC इक्वल रहेगा CA से, है ना। तो ये सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। आई बात समझ में? यानी कि एंगल भी इसमें इक्वल होगा। जो एंगल A रहेगा, B रहेगा, C रहेगा, ये भी इसमें एंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल A इक्वल रहेगा एंगल B के, एंगल B इक्वल रहेगा एंगल C के। तीनों इक्वल साइड्स भी होंगे और एंगल भी होंगे। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ है। दूसरा ट्रायंगल जो बेसिस ऑफ साइड्स है, देखिए
आइसोसेलस यानी ये इसके इक्वल, ये डिफरेंट, ये दोनों जब दो साइड्स इक्वल हों तो आइसोसेलस ट्राइंगल कहते हैं उसे। क्या है? दो साइड्स जब इक्वल हों, आइसोसेलस ट्राइंगल। याद रखना है, इक्विलैटरल में सारे साइड्स इक्वल होंगे, तीनों साइड्स इक्वल होंगे। ट्राइंगल में, आइसोसेलस में दो साइड इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ ए बी साइड इक्वल होगा बी सी के, सॉरी ए बी साइड इक्वल होगा ए सी के। ध्यान से देखें बच्चों, फिगर के अकॉर्डिंग ए सी के, और बी सी इक्वल नहीं है ए बी और ए सी के, ये देख लें। तो एंगल भी इसमें यही रहेगा कि एंगल अपोजिट साइड का एंगल जो है आपका बी और सी इक्वल रहेगा, ए डिफरेंट रहेगा। ठीक है, एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के और ए डिफरेंट एंगल होगा। तो ये आइसोसेलस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज है। तीसरा है स्केलिन ट्राइंगल। इसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा। जैसे ये, इसमें यहाँ तक समझे, ये फिगर को रफ मैंने बनाया है। इसमें कोई भी साइड आपका इक्वल नहीं होगा, यानी ये अलग रहेगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, है ना। ये तीनों साइड अनइक्वल साइड है, तो इसे स्केलिन ट्राइंगल बोलेंगे। जैसे ए बी सी, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी सी। ये तीनों अनइक्वल साइड है, कोई साइड सेम नहीं है एक दूसरे के, इसलिए एंगल भी इसमें इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, एंगल बी, एंगल सी, ये तीनों, इसमें तीनों साइड्स भी अनइक्वल है। तीनों साइड्स भी इसमें इक्वल होंगे और तीनों इसके साइड भी अनइक्वल है और एंगल भी अनइक्वल है। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक। बच्चों एंगल के अकॉर्डिंग देखेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। जैसे कि एक्यूट एंगल नाम से पता चल रहा है कि 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री एक्यूट एंगल होता है। तो यानी कि इस टाइप के ट्राइंगल में सारे एंगल्स जो होंगे वो 90 डिग्री से कम रहेंगे, है ना। ईच एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। इस तरह के एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से इसमें सारे एंगल कम होंगे। ठीक है, तो इसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे, है ना। तो इस तरह का, इसमें क्या होता है कि इसमें भी सारे एंगल इक्वल होंगे या अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 होता है। सारे ट्राइंगल के एंगल को अगर जोड़ा जाए तो वो 180 ही रहेगा। दूसरा ट्राइंगल ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज में जैसे कि नाम से लग रहा है कि इसका एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जैसे कि एंगल में पढ़ा है कि 90 डिग्री से जो मोर देन 90 डिग्री होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो इसका अगर ट्राइंगल होगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है, और हमेशा जैसे कि ये ए बी सी, तो ये बी जो होगा ये हमेशा 90 डिग्री से बड़ा रहेगा। ठीक है, एंगल बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 90 डिग्री, और इसके अपोजिट का जो साइड होगा वो भी बड़ा रहेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसे समझते चलें कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा और वो उसके अपोजिट के साइड भी, अपोजिट साइड उसका बड़ा होगा, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है, तीसरा है राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल से जैसे नहीं भी दिया हुआ है तो आपको समझ जाना है कि राइट एंगल मीन्स एक एंगल 90 डिग्री।
एक एंगल 90 डिग्री, उससे बना हुआ ट्राइंगल जो होगा वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। रफ में पिक्चर मैंने बनाया है तो थोड़ा ऐसे हो गया है, ध्यान देना है कैसे बनाना है। ABC, एक एंगल उसका राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल राइट एंगल होगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इस तरह से बच्चों प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें आपका कोई जैसे एंगल भी 90 डिग्री है, इसे पहले अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ बताऊंगी ट्राइंगल के एंगल्स की, और उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। लगातार इसका वीडियो रहेगा, तो अगर आपको ये हेल्पफुल है तो इसे लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।